वेलकम टू एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में सभी करंट अफेयर्स के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा, जिसमें स्टैटिक जीके कवर कराया जाएगा और करंट अफेयर्स जो आपने बीते कुछ दिनों में पढ़ा है, यानी पूरे जनवरी के महीने में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पढ़ी है उन सभी का रिविज़न भी करवाया जाता है। तो डेली इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। डेली सुबह में आपको वीडियो ये मिलती है और इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। यहाँ पर आपको डेली मोटिवेशनल कोट जो है, इससे हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। देखिए, मेरा लक्ष्य है कि आपको चिंगारी बनाना है। मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपको अपनी मेहनत जो है वो पूरी तरह से करनी है। आप अपना 100% दीजिए, मैं आपको चिंगारी बना के रखूँगा और एक ना एक दिन आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि मैं भी चिंगारी। क्योंकि यहाँ पर जो आपको फैक्ट बताए जाते हैं शायद कहीं पर नहीं बताया जाएगा। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चिंगारी जीत की इस वीडियो के पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डायरेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिनको अच्छी नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुरुआत करते हैं कल के चिंगारी प्रश्न से, जो डेली हम आपसे लास्ट में वीडियो के क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो कल जो हमने पूछा था वो चिंगारी प्रश्न हर दिन आपसे पूछा जाता है। तो कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर देखिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष का होता है। चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों का ही कार्यकाल जो अमेरिका में है वो 4 वर्षों के लिए होता है। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। और अगर पूछा जाए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो फिर आपको आंसर क्या करना है? जो बाइडन, ठीक है। जो बाइडन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, 46वें राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। तो आज के यानी 24 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हर वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और इस बार 2021 में भी ये मनाया जा रहा है। तो इसकी थीम क्या है? रिकवर एंड रीवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। अगला यहाँ पर याद रखना आपको, संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। यानी ये प्रस्ताव कब आया था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा? तो 3 दिसंबर 2018 को ये प्रस्ताव जो है वो पास किया गया था यूएन के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था? शांति व विकास की शिक्षा में जो है की जो भूमिका है उसको रेखांकित करना। शांति व विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना ही इसका उद्देश्य था। इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत में 2008 से हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और वो 11 नवंबर डेट याद रखनी है आपको। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये जो मनाया जा रहा है 24 जनवरी को आज, ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और भारत में 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और 11 नवंबर के इस दिन देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद करने के लिए जो है ये मनाया जाता है। 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है और इसी अवसर पर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत जो है वो भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जो है 2008 में की थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। कब की थी? 2015 में।
हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये वाला जो था ये क्या है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और हर वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठा कीजिए। हमारे जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है इसमें पेन एंड पेपर आपके पास होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट कीजिए। हालांकि इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, जो पीडीएफ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ पढ़ना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, नोटबुक से पढ़ना आसान हो जाता है। अगला यहाँ पर है, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है आपको, डीआरडीओ का मतलब क्या होता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये इंग्लिश में इसको कहा जाता है, और ये हिंदी में और इंग्लिश में तो आपको कितनी बार बता चुके हैं। इसमें स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो डीआरडीओ ने किया है। SAAW का परीक्षण हॉक 1 विमान से किया गया है। ठीक है, और हॉक 1 का विकास जो है वो किसने किया है, HAL कंपनी ने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। अब SAAW के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसको स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर यह एक निर्देशित बम, गाइडेड बम जिसको कहा जाता है वो है। क्या है ये, एक निर्देशित बम यानी गाइडेड बम है। डीआरडीओ के अनुसंधान केंद्र RCI हैदराबाद ने इसको डेवलप किया है। इसका जो वजन है वो कितना है, 125 किलोग्राम है, और यह 100 किलोमीटर की रेंज में रडार और बंकर जैसे ठिकानों को मार सकता है। करंट अफेयर्स रिवीजन यहाँ पर आपको याद रखना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सतत भू जोखिम प्रबंधन में सहयोग करने के लिए डीआरडीओ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता सीआरपीएफ को सौंपी है, ये हाल ही में की है, इसलिए आपको ये रिवाइज कराया जा रहा है। हाल ही में भारतीय सेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर भारत के पहले स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को डेवलप किया है, और हाल ही में हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको रिवीजन में याद रखनी है। अगला जो यहाँ पर है, हाल ही में माइकल एवं शीला हेल्थ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी निखिल श्रीवास्तव, एडम मार्क्स और एलन स्पीलमैन, इन तीनों को ये जो है वो माइकल एवं शीला हेल्थ पुरस्कार 2021 दिया गया है। भारतीय गणितज्ञ हैं निखिल श्रीवास्तव को एडम मार्क्स और एलन स्पीलमैन के साथ 2021 का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्थ पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। श्रीवास्तव, मार्क्स और स्पीलमैन ने कैडिसन सिंगर समस्या और रामानुजम ग्राफ के जुड़े लंबे समय से अनुत्तरित सवालों को हल किया, यानी उसको सॉल्व किया। इसके बाद पुरस्कार में पदक और जो ये 1 लाख अमेरिकी डॉलर है ये शामिल है। क्या दिया जाता है पुरस्कार में, पदक और 1 लाख अमेरिकी डॉलर। वर्तमान में श्रीवास्तव कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गणित के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार ब्राजील के गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स रिवीजन में ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन विनोद कुमार यादव को, जो VK यादव थे, उनको वर्ष 2020 के लिए एक पुरस्कार दिया गया था, प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड। और वर्तमान में रेलवे के CEO कौन है, तो रेलवे के CEO हैं सुनीत शर्मा। ठीक है, सुनीत शर्मा याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला याद रखना ये क्वेश्चन, प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को भी एक सम्मान मिला था, तानसेन पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद है हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुंबई की रोहिणी गोडबोले को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ नेशनल ड्यूमेरिट से सम्मानित किया गया। रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये सभी पुरस्कार का रिवीजन है जो आपने पिछले 20 दिनों में पढ़े हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा विश्वजीत चटर्जी को पहले इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना अभ्यास कवच में भाग लेगी? तो अभ्यास कवच में भाग लेने वाली जो सेना है वो सभी सेना है, भारत की तीनों सेना यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों ही इस अभ्यास कवच में भाग लेगी। ठीक है, देश में एकमात्र संयुक्त बल कमान अंडमान एवं निकोबार कमान के तहत
अभ्यास कवच को संचालित किया जाएगा। ठीक है, देश के एकमात्र संयुक्त बल कमान जिसका नाम है अंडमान एवं निकोबार कमान के इसकी के तहत ये अभ्यास कवच जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक भी शामिल होंगे। इसमें समुद्र निगरानी संसाधनों का इस्तेमाल के तालमेल कायम करना, वायु एवं समुद्री हमलों, वायु रक्षा, पनडुब्बी तथा लैंडिंग संचालनों के बीच समन्वय कायम करना शामिल होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि तीनों सेना के प्रमुख को आपको याद रखना है। वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक अगर आपसे पूछा जाए तो के नटराजन आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि तीनों सेना के प्रमुख यानी चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सीडीएस कौन है? विपिन रावत। ठीक है, विपिन रावत जो है वो सीडीएस के पद पर है, ये भारत के पहले सीडीएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? यानी बीसीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है गीता मित्तल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी आईबीएफ ने गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। गीता मित्तल विक्रमाजीत सेन की जगह लेंगी। ये किसकी जगह पर आएंगी? विक्रमाजीत सिंह की जगह पर आएंगी। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आईबीएफ के द्वारा बीसीसी को BCCC को 2011 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। करंट अफेयर्स रिवीजन यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, हाल ही में बनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जिसका निर्माण गुजरात में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा। गुजरात सरकार और अदानी पोर्ट ने मिल करके और सेज लिमिटेड ने इस पार्क के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तीनों मिलकर यानी गुजरात सरकार, अदानी पोर्ट और सेज लिमिटेड, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसमें इस पार्क का निर्माण 1450 एकड़ जमीन में जो है किया जाएगा। 1450 एकड़ फैल जो है ये क्षेत्र होगा जिसमें ये जो है फैला हुआ होगा। इसके बाद है स्टैटिक जी के, आपको कुछ क्वेश्चंस याद रखने हैं कि अहमदाबाद शहर जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको कुछ क्वेश्चंस याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के शहर में मोटेरा में बना है और इसका नाम सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, इसके बाद है इस स्टेडियम की क्षमता अगर बात करें तो 1,10,000 दर्शक जो है एक बार में इसमें बैठ करके मैच देख सकते हैं। यह स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड से भी बड़ा है। गुजरात के बारे में कुछ चीज़ जान लीजिए। स्थापना इसकी 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी इसका जो है वो गांधीनगर में है। मुख्यमंत्री इसके विजय भाई रूपानी हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। कुछ नृत्य है यहाँ पर जैसे गरबा। मंदिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सोमनाथ टेम्पल। और उच्च न्यायालय यहाँ पर अहमदाबाद में है, साबरमती नदी के किनारे है। राजकीय पशु जो है वो एशियाई शेर है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान में भी है। इसके अलावा जो है यहाँ पर राष्ट्रीय सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन और दीव, साथ में दादर व नागर हवेली। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है इसकी। नदियां जो है वो साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सभी नदी है यहाँ पर। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को काटती है। बंदरगाह जो यहाँ पर है दीनदयाल बंदरगाह है जिसका पुराना नाम कांडला बंदरगाह होता है। ठीक है, इसके बाद 182 मीटर की सरदार पटेल की जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से फेमस, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अहमदाबाद के अंदर है। रानी की वाव जो कि पाटन में है और इसी रानी की वाव को 100 रुपए के नोट के पीछे जो है वो चित्रित किया गया है। अहमदाबाद देश का पहला विश्व विरासत शहर है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन है? गुजरात है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो इस प्रकार हैं। लोकसभा में 26 सीट है, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 182 सीट है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में किया गया है।
आर्च ब्रिज का जो उद्घाटन है वो मेघालय में किया गया है। भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का जो है उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज जो है वाह ब्रिज का उद्घाटन किया है। ठीक है, वाह ब्रिज ये है, आप इसको याद रखिएगा, ये नाम है। इसका उद्घाटन किया गया। ये एक प्रकार का आर्क ब्रिज है जो इस तरह से होता है, और ये भारत का सबसे लंबा सड़क आर्क ब्रिज है। इस परियोजना को 2013 में मंजूरी दी गई थी। मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो सत्यपाल मलिक हैं। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में स्थित मासिन राम जगह पर होती है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा कि हाल ही में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ने 21 जनवरी को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है किसने? आईटीबीपी ने। ठीक है, आईटीबीपी ने यह हॉकी चैंपियनशिप जीती है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी इंडो तिब्बत जो है वो बॉर्डर पुलिस इसको कहा जाता है, आईटीबीपी को। इसने फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराया है, और ये 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, इसको जीत लिया आईटीबीपी ने। हराया किसको? लद्दाख को हराया। इसके बाद याद रखना, इस प्रतियोगिता का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी आईएचएआई के द्वारा गुलमर्ग में कराया गया था। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीज़ जानिए। इसके अध्यक्ष हैं केएल कुमार, और ये इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन की जो सदस्यता है वो कब मिली थी इसको? सदस्यता 27 अप्रैल 1989 को मिली थी। इसके बाद आईटीबीपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक इसके एसएस देशवाल हैं। इसका जो मोटो है वो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। इसका जो आपको यहाँ पर याद रखना होगा, मंत्रालय जो इसके है वो गृह मंत्रालय है, यानी आईटीबीपी जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह। ये बल जो है आईटीबीपी भारत तिब्बत चीन सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक 2115 किलोमीटर की लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा करता है। इसके बाद देखिए, हाल ही में भजन सम्राट नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? तो इनकी जो बायोग्राफी है इसका नाम है मिडनाइट सिंगर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मिडनाइट सिंगर इनकी बायोग्राफी है। ये भजन सम्राट हैं, जगराता के माता के भजन गाने के लिए काफ़ी मशहूर है नरेंद्र चंचल, जिनका निधन हो गया। ये 80 साल के थे। ठीक है, इनकी उम्र भी याद रखिएगा। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो चलो बुलावा आया है, ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा और अम्बे तू जगदम्बे काली जैसे गाने नरेंद्र चंचल की हिट लिस्ट में शामिल थे। इसके बाद है नरेंद्र चंचल की जो बायोग्राफी थी इसका नाम क्या है? मिडनाइट सिंगर। इसमें करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत के बड़े स्तंभ उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया था। ठीक है, शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध था। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की, जो आपसे यहाँ पर पूछी गई है। कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? दूसरा है, हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? बेरिंग जल डमरू मध्य या जल संधि किन दो महासागरों को अलग करता है? और मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करता है यानी आपस में जोड़ता है? तो ये 5 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको याद रखना है। ये एक्स्ट्रा खुराक है और इसको आप नोट डाउन भी करिए। तो पहला सवाल जो है, कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को समांतर स्थित है? तो इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है बेरिंग जल संधि। ठीक है। दूसरा है, हारमुज जल संधि किन दो देश को अलग करती है? तो ये करती है ईरान और यूएई को। ईरान और यूएई को करती है अलग। इसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देश को अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो महासागर को अलग करती है? तो यहाँ पर जो ऊपर ये तो पूछा था कि समांतर स्थित है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के, लेकिन अलग किसको करती है? तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है आर्कटिक को प्रशांत से अलग करती है। आर्कटिक को प्रशांत से अलग करती है। ठीक है, आर्कटिक को प्रशांत से अलग करती है। और मलक्का जल संधि किन दो सागर को संयुक्त करती है? अंडमान सागर और दक्षिण सागर को जो है वो संयुक्त करती है यानी जोड़ती है।
अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप सभी को कह रहा हूँ मैं कि इसका आंसर ज़रूर आप लिखें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ कि आपको याद रहे। और ये सभी चिंगारी प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो कहीं न कहीं, कभी न कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उन सभी क्वेश्चंस की तैयारी आपके लिए बेहतर कराने के लिए मैं डेली लास्ट में आपसे कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ, और बीच में आपको एक एक्स्ट्रा खुराक के तौर पर पूछता हूँ। ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एक दिन आप चिंगारी ज़रूर बनेंगे, क्योंकि जो हमारा जो डेली मोटिवेशनल कोट है, वो क्या कहता है? डेली मोटिवेशनल कोट हमारा यही कहता है, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आपको चिंगारी बनना है, और अगर आप चिंगारी बनने की राह पर चल पड़े हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं भी चिंगारी। ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? और जो भी आंसर है आपका, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले दिन की वीडियो में आपको इसका आंसर बताया जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।